गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि अपना जो टॉपिक पढ़ रहे थे अपन नॉर्मल लेवल के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। नॉर्मल लेवल के अंदर अपन पढ़ रहे थे, जैसे अपन इसको बोलते हैं अपन इंट्रा नेटल पीरियड भी बोलते हैं अपन। ठीक है। सेकेंड वन जो बोलते हैं इंटरनेटल पीरियड भी बोलते हैं। अपना इस टॉपिक पर अपन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। तो इसके अंदर जो चल रहा था वो चल रहा था फर्स्ट स्टेज। कि फर्स्ट स्टेज के अंदर अपन ने देखा था कि फर्स्ट स्टेज अपन पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर जो फेजेस थे कि मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट स्टेज, पहले मैंने आपको बेसिक बता दिया कि फर्स्ट स्टेज क्या होता है, सेकंड स्टेज क्या होता है, हैं थर्ड स्टेज क्या होता है, अपन उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। उसके अंदर फर्स्ट स्टेज अपन ने स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर मैंने आपको उसके अंदर जो फेजेस थे उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट फेज था उसके बारे में मैंने बता चुका हूँ कि लेटेंट फेज जो होता है वो स्टार्टिंग का फेज होता है। फर्स्ट स्टेज का जो पहला फेज होता है वो लेटेंट फेज होता है। ठीक है। तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर मैंने बता दिया था इसका जो ड्यूरेशन होता है, जो सर्वाइकल डायलेशन कितना होता है, फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, कॉन्ट्रैक्शन कितना होता है, वो इसके अंदर अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो ये ऑलरेडी अपन इसके अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके अंदर कि जैसे कि अपन बात करेंगे अब सेकंड जो बात करेंगे फेज़ की बात करेंगे, वो एक्टिव फेज़ है। कौन सा फेज़ है? एक्टिव फेज़ है। सेकंड फेज़ की बात करते हैं अपन इसके अंदर कि वो एक्टिव फेज़ है। तो एक्टिव फेज़ में क्या होता है, तो वहाँ पर देखिए से अपन ने देखा कि लेटेंट फेज़ के अंदर अपन देखा कि जो डायलेशन होता है वो 0 से 4 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाता है। कि सर्विस का जो डायलेटेशन होता है कि इसके बोल सकते हैं अपन लेबर के अंदर जो बोल सकते हैं कि सर्विस का जो डायलेटेशन होता है 0 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर तक होता है। कौन से वाले फेज में? लेटेंट फेज के अंदर। तो लेटेंट फेज के बाद जो डायलेटेशन स्टार्ट होगा तो अपन मान सकते हैं कि 3 से 4 सेंटीमीटर से। ठीक है। कि जो वुमेन का 3 से 4 सेंटीमीटर डायलेटेड होता है, तो एंड कब होता है? अगर मान लो 4 सेंटीमीटर तक डायलेट होगा लेटेंट फेज के अंदर और 4 सेंटीमीटर डायलेट होगा एक्टिव फेज में, तो एंड कहाँ पे होगा? 8 सेंटीमीटर पर डायलेट हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर डायलेट हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर डायलेट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर जो एक्टिव फेज है उसके अंदर जो डायलेटेशन होगा सर्विस का वो हो जाएगा। टोटल ओवरऑल की बात करें अपन की जो डायलेटेशन होगा एंड जो होगा खत्म होगा वो 8 सेंटीमीटर पे होगा। कितने सेंटीमीटर पे होगा? 8 सेंटीमीटर पे होगा एक्टिव फेज के अंदर। पहली बात तो ये है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एवरेज 3 से 5 मिनट के अंदर होगा। कि हर 3 या 4 या 5 मिनट के अंदर क्या होगा? एक्टिव मतलब बोल सकते हैं एवरेज 3 या 4 या 5 मिनट के अंदर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। साथ साथ में कि ये कब तक होगा मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन इसके अंदर? जैसे एक बार कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ तो मैक्सिमम बोल सकते लास्ट अप टू बोल सकते हैं 60 सेकेंड कि 1 मिनट तक कॉन्ट्रैक्शन होगा। और हर 3-4 मिनट के अंदर क्या होगा? वापस कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट होंगे। और अपन बात कर सकते हैं कि जो एक्टिव फेज़ है, तो एक्टिव फेज़ के अंदर जो वो बात करें अपन की जो प्राइमरी ग्रेविड है कि इसका जो टाइमिंग पीरियड है, जो सर्विस का जो डायलेटेशन होने का जो टाइमिंग है कि बोल सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो वो टाइमिंग जो प्राइमरी ग्रेविडा में है वो है एक्टिव फेज़ का 6 आवर और मल्टी ग्रेविडा का जो है वह 4 आवर्स। और जो डायलेटेशन रेट है वो भी होता है 1.2 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से। कि 1.2 से 1.5 के सेंटीमीटर के हिसाब से क्या होता है के हिसाब से वो बोल सकते हैं अपन जो सर्विक्स का डायलेटेशन होता है। ठीक है। तो पहली लाइन ये लिखी हुई है, द एक्टिव फेज इज लेबर बिगिन वैन द वुमेन की बात कर सकें कि एक्टिव फेज जब स्टार्ट होता है लेबर के अंदर, कि जो फर्स्ट स्टेज का जो सेकंड जो फेज़ है स्टार्ट होता है एक्टिव फेज, तो 3 से 4 सेंटीमीटर डायलेटेड वो क्या होती है? जो सर्विक्स होती है वो 3 से 4 सेंटीमीटर डायलेटेड होती है। एंड वेन ऑफ द 8 सेंटीमीटर डायलेटेड, जो एक्टिव फेज जो खत्म होती है जो उसका एंड होता है वो होता है 8 सेंटीमीटर डायलेटेड पे। बल्कि बोल सकते हैं कि 8 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाती है सर्विक्स, तो वहाँ पर एक्टिव फेज क्या हो जाती है? एंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। देन बात करते हैं अपन इसके अंदर कि ड्यूरिंग दिस फेज कॉन्ट्रैक्शन अकर एवरी 3 से 5 मिनट इन आस्ट अप टू 60 सेकेंड। कि जो इस फेज के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है जो एवरी 3 से 5 मिनट के अंदर होता है, हर से 3 से 5 मिनट के अंदर होता है कॉन्ट्रैक्शन। साथ में ये कब तक होता है? 60 सेकेंड तक कंटिन्यू चल जाता है। 1 मिनट तक क्या होता है? इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है और हर 3 से 5 मिनट के अंदर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट होता है। ठीक है। एवरेज की बात करें कि जो एवरेज है लेंथ का, कि बोल सकते हैं कि एवरेज जो लेंथ है कब टाइम था जो बोल सकते हैं एक्टिव फेज कब तक चलेगा, तो बात करें कि एक्टिव फेज इधर प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर होता है 6 आवर्स तक एंड द मल्टी ग्रेविडा के अंदर 4 आवर तक। और जो डायलेटेशन का रेट है शुड बी द एटलीस्ट 1.2 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर पर आवर। कि 1.2 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से कहता है बढ़ता जाता है। तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर 1.2 से स्टार्ट होती है, मान लो 1 से स्टार्ट होता है तो 6 आवर्स है, तो वहाँ पर मैक्सिमम कंटिन्यूस तो ना बढ़ के थोड़ा रुक रुक के बढ़ता है, जिस हिसाब से 4 सेंटीमीटर तक क्या होता है? सर्विस का डायलेटेशन हो जाता है। तो मैं आपको एक बार डायग्राम के थ्रू में बता देता हूँ वापस।
तो इस डायग्राम में आप देखोगे, इस डायग्राम के अंदर देखोगे, पहला आपने देखा था लैटेंट फेज देखा था, सेकंड है एक्टिव फेज। एक्टिव फेज के अंदर 3 से 7 सेंटीमीटर की जो एक्टिव फेज है वो 3 से 7 सेंटीमीटर तक क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है सर्विक्स। तो यहाँ पर यही है कि जो सर्विक्स का डायलेटेशन क्या है वो बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर सर्विक्स का डायलेटेशन क्या होता है यहाँ, और लास्ट में क्या होता है पूरी ओपनली फुली डायलेटेड हो जाता है, जिसे बोल सकते हैं 10 सेंटीमीटर की अपन जैसे बात कर सकते हैं। तो एक्टिव फेज में कितना सेंटीमीटर, 3 से 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर हल्का सा 3 सेंटीमीटर था, यहाँ पर थोड़ा और भी क्या हो गया, यहाँ से क्या हो गया और डायलेटेड हो गया। तो ये 3 से लेकर बोल सकते हैं 7 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर तक एक्टिव फेज के अंदर सर्विस का डायलेटेशन हो जाता है। ठीक है, तो वापस अपन वहीं चलते हैं। देखिए, तो मैं आपको इसके अंदर में बताऊंगा कि एक्टिव फेज का ड्यूरेशन जो लेबर है कि एक्टिव फेज का ड्यूरेशन जो लेबर है, जो प्राइमरी ग्रेविडा में तो होता है 5 to 6 आवर्स, एंड मल्टी ग्रेविडा के अंदर होता है 3 to 4 आवर्स के बीच में होता है। और जो सर्विक्स डायलेटेशन होती है वो 4 से 8 सेंटीमीटर तक क्या होती है, डायलेट हो जाती है। कौन सी वाली, वो डायलेट होती है ये जो प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर जो सर्विक्स जो डायलेटेशन होती है, ठीक है, प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर जो सर्विस डालती है वो एक्टिव फेज के अंदर जो सर्विस डायलेटेशन है 4 से 8 सेंटीमीटर तक होती है। साथ में जो फ्रिक्वेंसी होती है 3 से 5 मिनट के अंदर, 3 से 5 मिनट के अंदर क्या होती है और लास्ट 60 सेकंड तक क्या रहती है, ये बोल सकते हैं 60 सेकंड तक क्या होता है, एक्टिव फेज रहती है। 60 सेकंड तक ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जो ड्यूरेशन होता है जो कॉन्ट्रैक्शन का 40 से 60 सेकंड के लिए मैं बता दें, 40 से 60 सेकंड का ड्यूरेशन होता है, और 3 से 5 मिनट के अंदर क्या होता है अल्टरनेटिव वापस क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो तो इसे एक्टिव फेज बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ट्रांजिशनल फेज़ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं अपन नेक्स्ट, ट्रांजिशनल फेज़ की बात करते हैं। ट्रांजिशनल फेज़ क्या होता है, जैसे ये फर्स्ट एड का ही फेज़ है, लास्ट फेज़ है, इसके अंदर जो सर्विस जो प्रॉपरली फुली डायलेटेड हो जाती है वो होती है ट्रांजिशन फेज़ के अंदर। तो ट्रांजिशनल फेज के अंदर बात करेंगे, द लास्ट एंड शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट फेज इन द लेबर ऑफ ट्रांजिशन विच इज टिपिकली मोस्ट इंटेंस फेज ऑफ द लेबरिंग रूम। लेबरिंग मूवमेंट ये सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट पार्ट होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है इस फर्स्ट फेज के, और लेबर की बात करें या फर्स्ट स्टेज की बात है, सबसे छोटा फेज होता है ये सबसे, है ना। इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो 2 से 3 मिनट के अंदर, ठीक है, 2 से 3 मिनट के अंदर होता है इसके अंदर, और लास्ट ये 60 to 90 सेकंड के अंदर होता है। मतलब बोल सकते हैं अपन कि जो इसके अंदर जो बोल सकते हैं कि जो पीरियड होता है वो 60 से 90 सेकंड तक होता है मैक्सिमम, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है। और हर 2 से 3 मिनट के अंदर क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो जाते हैं, और वेरी स्ट्रॉन्ग होता है इसके अंदर। सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्शन इंटेंसिटी है वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। और दूसरा है कि इसके अंदर जो इंक्रीज बोल सकते हैं अपन कि इसके अंदर जो कैपेसिटी है जो इंक्रीज होने की बहुत ज़्यादा फास्ट है, एवरेज बोल सकते हैं अपन इसके अंदर, ठीक है ना। और इस फेज के अंदर जो बोल सकते हैं अपन कि इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो इंटेंसिटी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। साथ में ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इस फेज के अंदर जो वुमेंस होती है वो रेस्टलेस हो जाती है, मतलब थक जाती है, एंड वो डिफ़िकल्टी होता है कि वो कॉन्ट्रैक्शन की अगर से फोकस कर सके, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। साथ में क्योंकि इसको जो इसके अंदर स्टेज के अंदर जो सेकंड स्टेज के लिए जो बोलते हैं कि सेकंड स्टेज की जो प्रिपरेशन कर जाती है वो ट्रांजिशन फेज के अंदर ही करी जाती है। ट्रांजिशन फेज के अंदर क्या होता है, प्रिपरेशन कर दिया जाता है कि जो सेकंड स्टेज स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए, तो द लास्ट एंड शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ द लेबर की सबसे लास्ट है और सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट है ट्रांजिशन फेज, लेबर ट्रांजिशन विच इज़ टिपिकली द मोस्ट इंटेंस फेज ऑफ द लेबरिंग रूम। लेबरिंग रूम बहुत ज़्यादा इंटेंस फेज है ना। द ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन अगर एवरी 2 से 3 मिनट, हर 2 से 3 मिनट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। लास्ट जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो 60 से लेकर 90 सेकंड तक होता है, 60 to 90 सेकंड तक एक होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है इसके अंदर। एंड द इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इज द ट्रांजिशन फेज। जो इस फेज के अंदर जो ट्रांजिशन होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट बात करें कि द वुमेन ऑफन बिकम रेस्टलेस। इसकी जो ट्रांजिशन फेज के अंदर जो वुमेन होती है वो रेस्टलेस हो जाती है, मतलब एक तरीके से थक जाती है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन होते हुए थक जाती है। पेन बहुत ज़्यादा होता है, एजिटेट में भी डिफिकल्टी फोकसिंग ड्यूरिंग प्रोटेक्शन, और जो क्या होती है इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं कर पाती, डिफिकल्टी होती है फोकस करने के लिए, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एजिटेट होती है, ठीक है। एंड मैं बात करूँगी इसके अंदर कि जो ड्यूरिंग दिस टाइम, अगर इस टाइम की बात करूँ तो नर्स विल नीड टू प्रिपेयर द वुमेन इन द सेकंड स्टेज के लिए जो वुमेन को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं कि सेकंड स्टेज स्टार्ट होने वाला है, लेबर का फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गया, फुली डायलेटेड हो जाती है, क्या सर्विक्स फुली डायलेटेड हो जाती है, ऑफ ए लेबर एवरेज लेंथ इज ट्रांजिशन फेज इज 2 आवर्स इन प्राइमरी ग्रेविडा। कि जो ट्रांजिशन फेज होता है वो प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर 2 आवर्स होती है, और मल्टी ग्रेविडा के अंदर कितने आवर्स होती है, 1 आवर्स होती है। मल्टी ग्रेविडा कितनी होती है, 1 आवर्स होती है, और प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर 2 आवर्स होते हैं। ये वाला फेज होता है, मैं आपको इसके अंदर डायग्राम के अंदर बताता हूँ। देखिए,
तो इसमें देखोगे कि जो ट्रांजिशन फेज़ है इसमें प्रॉपरली 7 से 10 सेंटीमीटर पूरी प्रॉपरली ओपन हो रही है सर्विस। यहाँ पर इधर देखा जाता है प्रॉपरली क्या होता है, पूरी कंप्लीटली क्या होता है, ओपन हो जाती है सर्विस। तो लेटेंट फेज में 3 सेंटीमीटर तक, और एक्टिव फेज में 7 सेंटीमीटर तक, और ट्रांजिशन फेज में 10 सेंटीमीटर तक क्या हो जाती है, कंप्लीटली सर्विस डायलेट हो जाती है इसके अंदर। वो ट्रांजिशन फेज कहलाता है। ये प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर 2 हॉर्स लगते हैं और मल्टी ग्रेविडा में 1 हॉर्स लगते हैं। देन उसके अंदर वापस अगेन आप उसके अंदर जाते हैं, देखिए ठीक है। तो मैं आपको एक बार पर्टिकुलर एक ऐसे बता देता हूँ कि जो ट्रांजिशन फेज होता है उसका जो ड्यूरेशन ऑफ लेबर है वो 2 आवर्स होता है। कितने आवर्स होता है, 2 आवर्स होता है ट्रांजिशन फेज और प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर, और 1 से 1.5 आवर्स होता है वो होता है बोल सकते हैं मल्टी ग्रेविडा के अंदर। और जो डायलिटेशन होता है इसका 8 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक डायलिटेशन होता है। एंड साथ में जो कॉन्ट्रैक्शन फ्रिक्वेंसी है वो 2 से 3 मिनट तक होती है। 2 से 3 मिनट तक बोल सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन का जो टाइम पीरियड है, और जो ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्शन है वो 60 से 90 सेकेंड है। जो कॉन्ट्रैक्शन जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है इसके अंदर, स्ट्रॉन्ग होती है ट्रांजिशन फेज के अंदर। समझ में आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कि जो फर्स्ट स्टेज था, फर्स्ट स्टेज के 3 फेजेस थे, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज एंड ट्रांजिशन फेज। लेटेंट फेज के अंदर 0 से 4 सेंटीमीटर तक सर्विस डायलेट होती है, एंड एक्टिव फेज के अंदर 4 से 8 सेंटीमीटर तक सर्विस डायलेट होती है। एंड जो लास्ट फेज बोल सकते हैं अपन ट्रांजिशन फेज, उसमें 8 टू 10 सेंटीमीटर तक क्या होती है, सर्विस डायलेट होती है। कंप्लीटली सर्विस क्या होती है, डायलेट हो जाती है। तो ये था फर्स्ट स्टेज की जो थी मैंने बताई जी। फर्स्ट स्टेज का थोड़ा बेसिक बताया मैंने अभी तक। इसके अंदर अपन फिजियोलॉजी, फिर सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज का मैं बेसिक बताऊंगा। अभी तो फिजियोलॉजिकल बचा है, ये फिजियोलॉजिकल क्या है। मैं आपको मैंने कल बताया था कि जो मैं डिस्कस करूंगा ट्रू लेबर के ऊपर डिस्कस करूंगा कि ट्रू लेबर क्या होता है, उसके बारे में बताऊंगा। ट्रू लेबर होता क्या है उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो ट्रू लेबर की अपन बात करेंगे। ट्रू लेबर एंड फास्ट लेबर की मैं बात करता हूँ कि ट्रू लेबर क्या होता है, फास्ट लेबर क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो लेबर की मैं बात करूँ कि अगर मान लो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है रेगुलरली, कि इंटरवल हो मोर सीवियर एंड विथ टाइम, कि टाइम के अकॉर्डिंग जैसे बोल सकते हैं अपन कि ये कि जो 37 वीक हो या 36 की वीक के आसपास अगर मान कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, वो ज़्यादा और रेगुलर होना स्टार्ट हो जाता है, वही क्या कहलाता है, ट्रू लेबर पेन कहलाता है। क्या ट्रू लेबर कहलाता है, या बोल सकते हैं ट्रू लेबर पेन कहलाता है, ठीक है। तो ठीक है, तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है ट्रू लेबर इज करेक्टराइज बाय डेफिनेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। की ट्रू लेबर की मैं बात करूँ कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है अकरिंग ए रेगुलर इंटरवल, कि कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, रेगुलरली क्या हो रहा है, इंटरवल के होकर बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। बिकमिंग मोर सीवियर विद द टाइम, कि अपन बोलते हैं कि सीवियर जैसे जैसे टाइम ऑन द टाइम की बात करें अपन कि टाइम के साथ और सीवियर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता जा रहा है। इट इज़ एसोसिएट विद द सर्वाइकल चेंजेस एंड डिसेंट एंड प्रेजेंटिंग पार्ट, कि जो एसोसिएटेड सर्वाइकल चेंजेस होते हैं, डिसेंट हो जाता है बच्चे, प्रेजेंटिंग पार्ट अपन को दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। कई कई चेंज होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, ट्रू लेबर के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं वो, ट्रू लेबर के अंदर वो होते हैं। और इसमें क्या होता है कि शो द ब्लडी शो, अपन को स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ द ब्लड, कि जो सर्वाइकल एरिया है, म्यूकस प्लग है, बोल सकते हैं वेजाइना से क्या दिखाया जाता है हमको, ब्लड आपको, ब्लड स्मॉल अमाउंट में आपको स्पॉन्टेनियस एक्सपल आउट होता हुआ दिखाएगा। शो यानी चमकता हुआ दिखाई देगा। जेली या पिंक म्यूकस दिखाई देगा, कि आप लोग बोल सकते हैं कि जो वेजाइना है वहाँ पर सर्वाइकल जो एरिया है वहाँ पर जेली लाइक पिंक म्यूकस जो दिखाई देता है, उसे ही क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उसे ही क्या बोलते हैं, शो बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, शो बोलते हैं। कि लिक्विड टाइप का होता है जो पिंकिश कलर का, जो जेली लाइक का टाइप जो दिखाई देता है, ब्लडी टाइप का दिखाई देगा, उसे ही क्या बोलते हैं, शो दिखाई देते हैं। वो शो किस में दिखाया जाता है, ट्रू लेबर के अंदर दिखाया जाता है। किसके अंदर दिखाया जाता है, ट्रू लेबर के अंदर दिखाया जाता है। शो इज ब्लडी शो, आपको क्या था, शो दिखाई देगा, ब्लडी शो दिखाई देगा। स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड, कि स्मॉल छोटे छोटे अमाउंट के अंदर आपको ब्लड चमकता हुआ दिखाएगा। टी एंड सर्वाइकल म्यूकस प्लग फ्रॉम वेजाइना, जो वेजाइना से आपको दिखाई देगा, वो कौन सा होता है, ट्रू लेबर होता है। कौन सा होता है वो, ट्रू लेबर होता है। तो मैं आपको बता दूंगा ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर में डिफरेंस क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आपको पता लग गया ट्रू लेबर क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर डिफरेंसेस की बात करते हैं। पर डिफरेंसेस की बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द ट्रू लेबर एंड फास्ट लेबर, कि ट्रू लेबर का मीन क्या होता है, फास्ट लेबर का मीन क्या होता है। यहाँ पर पता चला, ट्रू लेबर का मीन पता लग गया कि रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, साथ में जो ब्लडी टाइप का, पिंक टाइप का, जेली टाइप का वेजाइनल म्यूकस दिखाई देता है। तो दिस इज अ ट्रू लेबर, क्या है वो, ट्रू लेबर है। और फास्ट लेबर में ऐसी चीज़ कुछ भी नहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस की बात करते हैं, तो कि डिफरेंस क्या है इसके अंदर ट्रू लेबर एंड फास्ट लेबर की, वो देखते हैं। फर्स्टली अपन बात करते हैं कि फर्स्ट की बात करें तो पेन जो ट्रू लेबर के अंदर होता है वो पेन, ये ट्रू लेबर है और ये फास्ट लेबर है। मैंने आपको इसमें डिवाइडेशन इसमें करना भूल गया
कि ये ट्रू लेबर, तो आप ये ध्यान रखिए ये ट्रू लेबर है और ये है फॉल्स लेबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे पेन अगर एट रेगुलर इंटरवल की मैंने बताया था कि जो ट्रू लेबर में होता है, जो पेन क्या होता है रेगुलर होता है, पर फॉल्स में क्या होता है पेन अकर एट इरेगुलर इंटरवल की इरेगुलर होता है। यहाँ पर इंटरवल में रेगुलर होता है, पर यहाँ पर क्या होता है इरेगुलर होता है फॉल्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि इंटरवल बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन, सेकंड क्या है, इंटरवल बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन ग्रेजुअली शॉर्टन, कि जो इंटरवल जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या होता है ग्रेजुअल कंटिन्यूस होता है और शॉर्ट होता है, कि जो टाइम होता है वो क्या होता है बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। और फॉल्स लेबर की बात करें अपन इसके अंदर बात करेंगे, इसमें तो शॉर्ट होता है, इंटरवल बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन रिमेन लॉन्ग, जो इंटरवल होता है जो कॉन्ट्रैक्शन है इसमें क्या होता है लंबा होता है, लंबा टाइम तक होता है। तो यहाँ समझ में आ गया दोनों डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस ये है कि प्रोग्रेसिव इंक्रीज फ्रिक्वेंसी इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कि इसमें जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। फ्रिक्वेंसी की बात करूँ कि फ्रिक्वेंसी का मतलब टाइम पीरियड है कि 15 से 20, फिर 3 से 5, फिर 2 से 3 बढ़ता जाता है। और इंटेंसिटी की बात करूँ जो माइल्ड से मॉडरेट, मॉडरेट से स्ट्रॉन्ग, फिर देन स्ट्रॉन्ग होता है, वो कंटिन्यूसनेस होता है ट्रू लेबर के अंदर, पर इसमें कोई इंक्रीज फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। इंटेंसिटी ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की कोई भी इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी इंटेंसिटी कुछ भी इंक्रीज नहीं होती है, पर इसमें प्रोग्रेसिव के साथ इंक्रीज भी होती चली जाती है। साथ में बात करेंगे ट्रू लेबर के अंदर पेन स्टार्ट द बैक एंड मूव टू द फ्रंट, कि बैक से लेकर आगे की ओर क्या होता है पेन स्टार्ट होता है, इसमें मेनली फ्रंट में होता है। ओनली फॉर ग्रोइन एरिया की मैं बात करूँ कि इसमें केवल ग्रोइन एरिया के अंदर पेन होता है, इसमें बैक से लेकर आगे की ओर पेन होना स्टार्ट होता है ट्रू लेबर के अंदर, ठीक है। और मैं इसके अंदर बात करूँ कि नेक्स्ट बात करूँ कि जो इसके अंदर ब्लडी शो इन यूजली प्रेजेंट, इसमें शो इसमें दिखाई नहीं देता फॉल्स के अंदर, इसमें शो दिखाई देता है, ठीक है ना, ब्लडी टाइप का जो पिंकिश टाइप का दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव नेक्स्ट जो इसमें ब्लडी शो दिखाई देता है, इसमें शो दिखाई देता है मतलब पिंकिश टाइप का नहीं दिखाई देगा फॉल्स में। इसमें प्रोग्रेसिव सर्वाइकल डायलिटेशन इन इफेसमेंट, इसमें जो होता है जो प्रोग्रेसिव सर्वाइकल डायलिटेशन बढ़ता जाता है। इफेसमेंट भी इसके अंदर दिखा था, इफेसमेंट यानी जो नीचे का जो बोलते हैं स्ट्रेट जो होता है, स्ट्रेट जो यूट्राइन जो सर्विस का वाला जो नीचे वाला पार्ट होता है वो क्या होता है स्ट्रेट बोल सकते हैं, स्ट्रेचिंग होता है बहुत ज़्यादा, उससे इफेसमेंट होता है, पर इसमें लिटिल एंड नो चेंजेस, लिटिल चेंजेस सर्विस तो थोड़ा सा ही चेंज होता है या चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। इसमें सडेशन डज नॉट स्टॉप ट्रू लेबर पेन, कि इसमें जो सडेशन देने के बाद भी ट्रू लेबर पेन क्या होता है स्टॉप नहीं होता है। और फॉल्स लेबर पेन इफिशिएंट सडेशन ऑफ द स्टॉप फॉल्स पेन, कि जो फॉल्स लेबर है वो क्या होता है सडेशन देने के बाद स्टॉप हो जाता है। ये डिफरेंसेस है 7, ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, मैंने इंपॉर्टेंट 7 डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस किया है। तो आपको ट्रू लेबर एंड फास्ट लेबर के बारे में पता लग गया होता है, तो ट्रू लेबर पेन एंड फास्ट लेबर पेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक है मैंने बताया था, ठीक है ना। नेक्स्ट इस पर जो पढ़ेंगे तो ये आज के लिए इतना ही है। फर्स्ट स्टेज का जो फेजेस थे वो कंप्लीट हो गए हैं और ट्रू लेबर के बारे में बता दिया ट्रू लेबर क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। तो कंटिन्यूएशन नोट्स लिखते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट कल अपन सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।